हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर। आज हमारी तीसरी क्लास है हीट एंड टेम्परेचर की। तो इसकी पहली क्लासों में हमने पढ़ा कि हीट एंड टेम्परेचर क्या होते हैं। ऊष्मा की हमने इकाई देखी, तापमान पैमाने पढ़े। आज की क्लास में हम कुछ छोटी छोटी जो डिफिनीशंस होती हैं इसके संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित, उनको पढ़ेंगे। हमने हीट को समझा था कि हीट यानी ऊष्मा क्या होती है, इसको हम क्या करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो हीट और ऊष्मा हमने क्या बताया था कि एक एनर्जी का ही प्रकार है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। तो इसमें एक होता है सेंसिबल हीट और एक होता है लेटेंट हीट। इसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, इसको कहते हैं संवेदी ऊष्मा। तो समझते हैं कि ये होती क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे संवेद सेंसिबल हीट क्या होती है और लेटेंट हीट होती क्या है। मान लीजिए कि कोई बात है, इसमें बर्फ के टुकड़े रखे हुए हैं ना, बर्फ, ये क्या है, बर्फ के टुकड़े हुए भरे हैं इसमें। इसका तापमान मान लीजिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका ये क्या है, आइस है इसमें। अगर मैं इसमें क्या हीट देंगे, जब इसमें हीट देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। अब मान लीजिए इसका टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अभी भी क्या रहेगा, आइस रहेगा, अभी भी आइस है इसमें। टेम्परेचर इसका बढ़ गया, पहले -10 डिग्री सेंटीग्रेड था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हमने हीट दी इसको, इसका टेम्परेचर बढ़ा। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका, वो क्या, यही क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंसिबल हीट। इसको चार्ट में लिख दिया है सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट क्या होती है, वह ऊष्मा, सेंसिबल हीट वह ऊष्मा जो किसी पदार्थ के तापमान बढ़ने का कारण बनती है। वह ऊष्मा जो किसी पदार्थ के तापमान बढ़ने का कारण बनती है, यानी जब हमने उसको हीट दी तो वो ऐसी हीट ऊष्मा जिसके कारण उस वस्तु का या उस पदार्थ का क्या टेम्परेचर बढ़ा। जब उसका तापमान बढ़ रहा है उसको क्या कहते हैं, वो ऊष्मा क्या कहलाती है, सेंसिबल हीट। जिसके कारण क्या होता है, उस वस्तु की या पदार्थ की का तापमान बढ़ता है। अब हम इसको और गर्म करेंगे और ऊष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी ये 0 डिग्री पर क्या है, आइस है। अब ये क्या हो गया, वाटर में बदल गया। ये गल के इसकी अवस्था में क्या हो रहा, परिवर्तन है। पहले अभी आइस है, क्या 0 डिग्री वाटर हो गया, पानी। इसकी क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हो गया, टेम्परेचर वही है। तो यहाँ पे क्या होगी, लेटेंट हीट। जहाँ पे क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन। अब यहाँ जो ऊष्मा लग रही है वो अवस्था परिवर्तन में लग रही है। पहले वो आइस था, अब वो पानी हो गया, टेम्परेचर वही है 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो, जो ऊष्मा हम दे रहे हैं वो अवस्था परिवर्तन में काम आ रही है। तो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट वहाँ होती है जहाँ क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, जहाँ अवस्था परिवर्तन होता है। लेटेंट हीट क्या कहलाती है, कहाँ होती है, जहाँ अवस्था परिवर्तन होता है। इसको हम हीट दे रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर वही है। इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा, जहाँ पे अवस्था परिवर्तन होता है। अब मान लीजिए इसको हम और हीट दे रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा,
ये पानी मान लीजिए अभी भी पानी है, अब ये 100 डिग्री पर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी। जब अभी भी यहाँ क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0 डिग्री से क्या हो गया 100 डिग्री हो रहा है, तो उसका तापमान बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा सेंसिबल हीट। अब हमने इसको और गर्म किया हमने, अब क्या हो जाएगा, ये वेपर फॉर्म में पानी क्या होगा, वाष्पीकृत होने लगेगा, तो यहाँ पे ये वाष्प हो जाएगा। ये क्या होगा, अभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ क्या है वाष्प। अब यहाँ पे भी अवस्था परिवर्तन होगा, पानी है, अब 100 डिग्री पर मालूम है आपको पानी उबलने लगता है, तो ये क्या हो रहा है वाष्पीकृत हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री। यहाँ भी क्या हो रहा है अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ भी क्या लेटेंट हीट कह रहा है। तो सेंसिबल हीट क्या होती है, जो ऊष्मा जिसके कारण किसी वस्तु का क्या तापमान बढ़ता है, और गुप्त ऊष्मा वहाँ पर होती है जहाँ पे अवस्था परिवर्तन होता है। और यहाँ पे बर्फ है तो वो पानी में बदल गया, तापमान नहीं बढ़ रहा है, जो हमारी ऊष्मा काम आ रही है वो अवस्था परिवर्तन के काम में आ रही है। जैसे यहाँ पे पानी से वाष्प बदल रहा है तो वाष्पीकृत हो रहा है, वाष्प बदल रहा है पानी, तो यहाँ भी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो जहाँ टेम्परेचर बढ़ता है किसी वस्तु का वो सेंसिबल हीट, और जहाँ अवस्था परिवर्तन होता है वहाँ पे जो ऊष्मा लगती है वो क्या कहलाती है गुप्त ऊष्मा। अब यहाँ पे जो गुप्त ऊष्मा काम कर रही है इसको कहते हैं वाष्पन की गलन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि क्या हो रहा है आइस यहाँ पे गल के पानी में बदल रहा है, तो इसको कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ पे पानी वाष्प में बदल रहा है तो इसको कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो देखते हैं आगे के पॉइंट, इसको समझा देता हूँ। अब इसमें दो चीजें हैं, एक कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। जब क्या होता है जो बर्फ है वो किस में चेंज होता है, पानी में। बर्फ गलने के बाद पानी चेंज होता है, टेम्परेचर वही रहता है 0 डिग्री, तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो इसको कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। जब बर्फ गल के पानी में बदलता है तो बर्फ की ये गलन ऊष्मा है, तो इसकी गलन ऊष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। अगर 1 ग्राम बर्फ को अवस्था परिवर्तित करना हो पानी में, तो जो जितनी ऊष्मा लगेगी कैलोरी में कितनी होगी 80 कैलोरी। 1 ग्राम बर्फ की अवस्था परिवर्तन करना है अगर हमें पानी में, तो जो हमें कैलोरी ऊर्जा लगेगी वो 80 कैलोरी ऊर्जा लगेगी। तो या इसको हम लिख सकते हैं, इसकी यूनिट 80 किलो कैलोरी पर केजी। अगर 1 केजी बर्फ है तो उसकी किलो 80 किलो कैलोरी ऊष्मा हमें लगेगी इसकी अवस्था परिवर्तन करने में। दूसरा इसमें होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये कितनी होती है, जब पानी बदलेगा वाष्प में, ये 539 कैलोरी पर ग्राम। अब यहाँ 1 ग्राम पानी को द्रव को जब हम वाष्प में बदलेंगे, ये पानी का है ये, तो 1 ग्राम जब पानी को हम वाष्प में बदलेगा वहाँ जो अवस्था परिवर्तन होगी तो वहाँ 539 कैलोरी पर ग्राम, या इसको हम किलो कैलोरी पर केजी लिख सकते हैं। अब ये क्या है, मान लीजिए पानी, इसका द्रव्यमान या इसका क्या है द्रव्यमान है। अब इसका टेम्परेचर क्या करना है हमें, मान लीजिए जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फाइनल टेम्परेचर है। मतलब पहले इसका प्रारंभिक टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें इसको ऊष्मा देके बढ़ाना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अगर ऊष्मा को हम क्यू से डिनोट करते हैं तो जो ऊष्मा लगेगी इस पानी को, या अगर उसका यह द्रव्यमान है
और उसका टेम्परेचर पहले 10 है, वो टेम्परेचर उसका क्या करना है 20 करना है, तो टेम्परेचर तापमान में परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा लगेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, जो उस वस्तु का द्रव्यमान है m और जो तापमान में परिवर्तन होगा। जितना ज़्यादा वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी बढ़ाने के लिए। और अगर 10 से 20 से तापमान परिवर्तन 10 डिग्री करना है, अगर ज़्यादा डिग्री हमें तापमान परिवर्तन करना है तो ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो जो ऊष्मा है वो वस्तु के द्रव्यमान और तापमान परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इसको हम बराबर करें तो यहाँ यस इंटू या डेल्टा। अब ये क्या है, ये तो द्रव्यमान है, आपको पता है वस्तु का, ये तापमान में परिवर्तन है, ये ऊष्मा है। ये फैक्टर क्या है, ये यस है। इसको हम कहते हैं, ये एक नियतांक है। ये क्या है, एक नियतांक है जिसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग होता है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इस नियतांक को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। यही कहलाता है, यस जो है ये विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। विशिष्ट ऊष्मा, इस यस को क्या, यस क्या कहलाता है, विशिष्ट ऊष्मा। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। अब अगर यहां से हमें यस बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन m इंटू डेल्टा, ये हो गया। अब ये अलग अलग कैसे निर्भर करता है वस्तु पर। जैसे मान लीजिए ये पानी है, ये क्या है, पानी, इसका द्रव्यमान है 1 ग्राम, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर है हमें पहुंचाना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें मान लीजिए दूध है, इसका भी द्रव्यमान कितना है 1 ग्राम और टेम्परेचर इनिशियल 10 है डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो अगर हम इसको ऊष्मा दें, हम इसका टेम्परेचर बढ़ाना हो 10 डिग्री से 20 डिग्री, दोनों का द्रव्यमान बराबर है तो क्या बराबर ऊष्मा देनी पड़ेगी, इतना पानी को या दूध को, कि अलग अलग। यही जो यस है, ये इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। इसी से हमें ऊष्मा का आंसर है कि ऊष्मा अधिक देनी पड़ेगी या कम, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अगर यहाँ पे m 1 ग्राम हो और हमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इसका और टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर यस बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यस बराबर Q हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो गया, अभी यहाँ से क्या डेफिनेशन निकल के आई कि 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है ना। अब इसकी यूनिट क्या होगी, आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये ऐसे। अब इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या होती है, कैलोरी।
यम द्रव्यमान इसकी ग्राम और इनटू क्या हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी यूनिट है। अब ये अलग अलग यहाँ पे जैसे ग्राम है, ये सीजीएस में अगर हम एसआई में बात करें तो 1 kg द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, तो यहाँ ग्राम की जगह किलोग्राम हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं इसकी यूनिट किलो कैलोरी, यहाँ क्या आ जाएगा किलोग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम जूल में भी लिख सकते हैं, इसकी यूनिट को अगर हम कैलोरी, अगर हम ऊष्मा को जूल में रिप्रेजेंट करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर केजी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, या किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमें बदलना हो कैलोरी को पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड तो किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपको पता है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो इसको अगर हमें बराबर करना हो, इसको बदलना हो तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या हो जाएगा 4.2 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ की आपको डिग्री सेंटीग्रेड की जगह आप केल्विन भी लिख सकते हैं, क्योंकि केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में जो पैमाने में जो अंतर होता है, तापमान तो अलग अलग होगा। जैसे हमने शुरू में पढ़ाया था आपको कि अगर ये बॉइलिंग इसका मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में पानी का 100 है, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ अंतर कितना आया था पैमाने में 100 का। और केल्विन पैमाने में क्या था, मेल्टिंग पॉइंट, वो मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, इसमें भी अंतर 100 का था पैमाने में। तो तापमान तो अलग हो, लेकिन अंतर जो आएगा टेम्परेचर डिफरेंस, हमें क्या है यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, तापमान में परिवर्तन जो हुआ। तो अगर ये 10 डिग्री बढ़ेगा तो ये 10 केल्विन बढ़ेगा, तो इसकी जगह आप ये किलो जूल पर केजी केल्विन भी लिख सकते हैं। अब वो तक यूनिट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दिया रहेगा, इस पर आप चिंतित ना हो। इतनी चीज़ें हुई, आई होप आपको समझ में आया होगा इसकी यूनिट क्या है ना। अब इसमें एक चीज़ और है, उसको जल्दी से देख लेते हैं। हमने विशिष्ट ऊष्मा क्या पढ़ा अभी, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक एरियाज में Q अपान m इंटू डेल्टी है कि एक, इसको क्या पढ़ा है, 1 ग्राम द्रव्यमान वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए, डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा। अगला पॉइंट है इसमें ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता थर्मल कैपेसिटी, ये क्या होती है, वस्तु के कुल द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा तो हम क्या कहते हैं, ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्मा धारिता कहलाती है। किसी वस्तु की कुल द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु की क्या कहलाती है, ऊष्मा धारिता कहलाती है। तो हमने विशिष्ट ऊष्मा देखा, 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ क्या है
कुल द्रव्यमान का तापमान में क्या बढ़ाना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना हो। ये क्या है कि ये 1 ग्राम है और ये ऊष्माधारिता है, तो कुल द्रव्यमान को बढ़ाना होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अगर हम ऊष्माधारिता बराबर लिखें क्या हो जाता है, ऊष्माधारिता बराबर वो द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि ये क्या है 1 ग्राम के लिए और उसमें द्रव्यमान का गुणा कर देंगे तो पूरे द्रव्यमान का आ जाएगा। तो 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको विशिष्ट ऊष्मा और द्रव्यमान का गुणा करते हैं कुल द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए तो क्या कहलाता है, आवश्यक ऊष्मा ऊष्माधारिता कहलाती है। ये ऊष्माधारिता बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ की ऊष्माधारिता, अगर द्रव्यमान m है और विशिष्ट ऊष्मा s, ये हो जाएगा s m इंटू s। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ये आपने देखा कि ये विशिष्ट ऊष्मा बराबर किलोग्राम m इंटू डेल्टा, ये विशिष्ट ऊष्मा है ये, और इसमें m का गुणा कर देगा, ये क्या बन जाती है ऊष्माधारिता, यहाँ से m और m कट जाएगा तो क्या बचेगा Q अपॉन डेल्टा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊष्माधारिता की ऊष्मा की क्या होती है कैलोरी, इसकी क्या हो जाएगी डिग्री सेंटीग्रेड, या इसकी इकाई लिख सकते हैं किलो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट होगी, है ना। तो आज हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे पॉइंट को समझा कि सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है और विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ऊष्माधारिता क्या होती है। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ जल्दी से। तो हमने पढ़ाया सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, फिर स्पेसिफिक हीट और अगला थर्मल कैपेसिटी ऊष्माधारिता। तो सेंसिबल हीट क्या होती है, जो किसी वस्तु का तापमान बढ़ने के लिए आवश्यक होती है, किसी सेंसिबल हीट होती है जिससे क्या होता है वस्तु का तापमान बढ़ता है, तापमान इंक्रीज होता है। लेटेंट हीट क्या होती है, अवस्था परिवर्तन में गुप्त ऊष्मा वहां पे होती है जहां पे अवस्था परिवर्तन होता है, और सेंसिबल हीट क्या होती है जहां वस्तु का तापमान बढ़ता है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 1 ग्राम या किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वो सेंसिबल हीट कहलाती है। इसको हम S से डिनोट करते हैं, S बराबर Q अपॉन m इंटू डेल्टा, क्योंकि हमने धारिता बराबर पढ़ा है, वो ऊष्मा बराबर, ऊष्मा किस पे डिपेंड प्रोपोर्शनल होती है, वस्तु के द्रव्यमान और तापमान परिवर्तन के, तेजी बराबर हो जाता है S m डेल्टा। और ऊष्माधारिता क्या होती है, कुल द्रव्यमान, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है कुल द्रव्यमान, उसके तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो थर्मल कैपेसिटी ऊष्माधारिता कहलाती है। अगर ये तो ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है, या स्पेसिफिक द्रव्यमान गुणे
स्पेसिफिक हीट। तो इन चीज़ों के बारे में आज हमने समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।